21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है। सरकार का कहना है कि वो नियमों और परंपराओं के तहत सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर, संघर्ष विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों, विदेश नीति और बेरोजगारी सहित आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी से जवाब पर अड़ा है विपक्ष। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री को विदेश जाना था तो उन्होंने सत्र की तिथि क्यों तय की थी। देखिए, जो सदन बुलाया जाता है वो कैबिनेट रेकमेंड करती है। कैबिनेट को हेड तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर को मालूम था कि उन तिथियों पे वो विदेश में रहेंगे तो उन्होंने सदन बुलाया कि उस तारीख को। एक चीज। दूसरा, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मंत्रिपरिषद सीधे उत्तरदायी है सदन के प्रति। और प्रधानमंत्री जी जरा अपनी हाजिरी दिखवा लें, कितने दिन लोकसभा है, कितने दिन राज्यसभा है। तो जिस आदमी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, मैं आरोप लगाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के प्रति गंभीर नहीं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके बावजूद कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि विदेश से लौटने के बाद प्रधानमंत्री सदन में अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से भारत की गरिमा को ठेस पहुंची है। उनके सवालों का जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। वही मैं चाहूंगा कि इस अहम सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सत्र में हम चाहेंगे कि प्रारंभ में लिए जाए। वहीं सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि सरकार संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे से पीछे हटने वाली नहीं है। सर्वदलीय बैठक के बाद जब पत्रकारों ने किरेन रिजिजू से सवाल किया तो उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 5 जहाजों वाले दावे पर भी सरकार चर्चा करने को तैयार है। विपक्ष पीएम मोदी से सवाल के जवाब चाहता है। इस पर किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया कि जो विषय होगा उससे संबंधित मंत्री जवाब देंगे। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए। तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे, लेकिन नियम और परंपरा के तहत। किरण जी, विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री दोनों सदनों में मौजूद रहें और ऑपरेशन सिंदूर पर वो स्टेटमेंट दे। ये स्पेसिफिक डिमांड है अपोजिशन की। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट सेशन में हमेशा पार्लियामेंट में रहता ही है। सिर्फ विदेश के दौरे जो होते हैं या किसी राज्य में बहुत विशेष कार्यक्रम होता है तब जाते हैं, वरना प्रधानमंत्री आज तक जितना प्रधानमंत्री रिकॉर्ड में हमने देखा है, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आदरणीय मोदी जी रहते हैं। हाउस के अंदर में पूरे सत्र में प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, ये सबको मालूम है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब क्वेश्चन आवर होते हैं और जिस दिन प्रधानमंत्री का कार्यालय का क्वेश्चन होते हैं, आज तक एक बार मिस नहीं किया है। और हर समय प्रधानमंत्री को बिना मतलब घसीटना ये सही नहीं है, क्योंकि सदन में कैबिनेट जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। तो जब भी पार्लियामेंट चलते हैं, कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से मौजूद रहता ही है। और जिसका विभाग का चर्चा होता है या जिसका क्वेश्चन होता है वो मंत्री तो रहना ही है। अन्यथा कोई भी एक कैबिनेट मंत्री कम से कम एक और 2-3 राज्य मंत्री सदन में रहता ही है। ये परंपरा है। तो जो परंपरा के बाहर प्रधानमंत्री को जल्दी आओ, हाउस के अंदर आओ, इस तरह का करना, इससे गलत संदेश जाता है। वो ऐसा कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं क्या? प्रधानमंत्री, मैं खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आदरणीय मोदी जी जितना अहमियत पार्लियामेंट को देते हैं और जितना टाइम पार्लियामेंट में रहते हैं, आज तक कोई प्रधानमंत्री उतना लंबा पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं। वो पार्लियामेंट चैम्बर भी होते हैं, चैम्बर में भी रहते हैं और सदन में भी आते हैं।
और जब महत्वपूर्ण चर्चा होते हैं तो प्रधानमंत्री आता ही है। तो इसलिए ये जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है उसको आप डाइवर्ट करके प्रधानमंत्री के ऊपर में आप हमला करना चाहते हैं, ये मत कीजिए, मेरा तरफ से अनुरोध है। इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। संसद के मॉनसून सत्र में आपसी तालमेल और एकजुटता को लेकर शनिवार शाम इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई थी। इसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने 8 मुद्दे तय किए थे। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। इनमें ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपति ट्रंप के दावे, बिहार में SIR, बेरोजगारी, किसान और SC/ST पर अत्याचार शामिल है। इसके अलावा मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार को विपक्ष 8वां वेतन आयोग पर भी घेरने की तैयारी में है। बिहार में SIR का मुद्दा। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का मतदाता सूची को लेकर विवाद एक और प्रमुख मुद्दा है। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है और इसे केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता से जोड़कर देखा जा रहा है और इसे बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति से भी जोड़ सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में हालिया आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर भी सत्र में चर्चा के प्रमुख मुद्दे होंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान संबंधों और युद्ध विराम को दिए गए बयानों पर भी विपक्ष सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाएगा। 16 विधेयक पारित करने की तैयारी में सरकार। संसद सत्र के दौरान सरकार कुल 16 विधेयक पारित करने की तैयारी कर रही है। इनमें लोकसभा और राज्यसभा में लंबित 3-3 विधेयक भी शामिल हैं। राज्यसभा में लंबित विधेयकों को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है, वहीं लोकसभा में पेश किए गए 3 विधेयक लंबित हैं। इसके साथ सत्र के दौरान आयकर विधेयक 2025 पर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर सकती है। इसके अलावा सरकार मणिपुर माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक, कराधान कानून संशोधन विधेयक और खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक, भू विरासत स्थल और भू विशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक और राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक इस मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। बताते चलें, संसद का ये मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी। गौरतलब है कि 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है।